आश्रम के पानी का संकट दूर। भूमानंद ब्रह्मचारी जी की स्मृतियों में से। आश्रम का विकास होता जा रहा था। नए नए विभाग खुल रहे थे, पर जल का संकट यूं ही बना हुआ था। सभी आश्रमवासी राम जोहड़ी का, जो कि आगे चलकर राम सरोवर बन गया था, उससे पानी लेकर फिटकरी से साफ करके उसे पीने योग्य बनाते थे। पर श्री महाराज जी के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण उनके लिए दूर दूर से पानी लाते थे। आसपास तो कहीं मीठा पानी था नहीं। अतः श्री दिलसुख जी अर्थात स्वामी दर्शनानंद जी 11 मील दूर स्थान बावल से पैदल जाकर श्री महाराज जी के लिए पीने का पानी लाते थे। इस विषय में स्वामी जी से बातें होने पर उन्होंने मुझे बतलाया कि मैं प्रातः 10 बजे आश्रम से जाता था और सायं 4 बजे पानी लेकर लौटता था। रेवाड़ी में वाटरवर्क्स के कुएं बन जाने पर ब्रह्मचारीगण वहाँ से पानी लाने लगे, पर श्री महाराज जी के विद्यमान होते हुए इतनी असुविधा उठाना ठीक था क्या? एक दिन ब्रह्मचारियों ने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी, आश्रम में मीठे पानी का एक कुआं तो होना ही चाहिए। महाराज जी ने तुरंत कृपा की और बोले, खोद लो भाई, पर अपने हाथ से ही खोदना पड़ेगा। महाराज जी, कुआं कहाँ पर खोदें? महाराज जी ने उत्तर दिया, तुम जहाँ चाहो। तो महाराज जी, रसोई घर के पास ठीक रहेगा? हाँ, आनंद के बीच रसोई घर के पास खोद लो। ब्रह्मचारियों ने रसोई घर के पास एक स्थान चुन लिया, पर वे श्री महाराज जी से ही निश्चय कराना चाहते थे। उनके आग्रह पर श्री महाराज जी ने इस समय दिल्ली के डॉक्टर रघुनाथ डेंटिस्ट के चाचा जी श्री राम जी सूद को ब्रह्मचारियों के साथ यह कहकर भेज दिया कि ये जहाँ बताएं वहाँ खोद लेना। श्री राम जी को ब्रह्मचारी गण रसोई घर के पास ले गए और उन्होंने वहाँ एक अकौवे के पास कुएं के स्थान को निर्धारित किया। कुआं खुद गया, उसमें से अमृत तुल्य जल निकला। आसपास के कुओं से लाकर पानी तोला गया तो इस जल की तुलना की गई। यह जल सबसे हल्का बैठा। बावल के, रेवाड़ी वाटर वर्क्स के, कौतुकपुर के सभी पानियों से हल्का, और इतना लाभदायक भी कि श्री हरिराम शर्मा जी ने, जो कि दिल्ली में निवास करते थे, उन्होंने मुझे बतलाया कि मेरे पेट में जब कभी खराबी हो जाती है और दिल्ली में आराम नहीं मिलता है तो मैं आश्रम आ जाता हूँ और इसी कुएं का पानी पीता हूँ। 3-4 दिन में पूर्ण स्वस्थ होकर मैं घर लौट आता हूँ। धन्यवाद। आपके सहयोग से गुरु महाराज जी के संस्मरण उनके अनन्य भक्तों तक पहुँचाने का मेरा ये प्रयास मात्र है। ओम गुरु जी।